तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क से ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल भाई, मानी मोबाइल एडेड नॉट आइडेंटिफायर हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, यानी मोबाइल एडेड नॉट आइडेंटिफायर जो मानी है किसके लिए लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन है हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, बी ऑप्शन है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, सी ऑप्शन है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, डी ऑप्शन डम पर्सन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, डेट ऑफ रिव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई जनरली इन द मंथ ऑफ, किस डेट को रिव्यू करता है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई? ए ऑप्शन है अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, बी ऑप्शन है अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, सी ऑप्शन है दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, डी ऑप्शन है मार्च, जून, दिसंबर, नवंबर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी को रिव्यू करता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, न्यू कंसेप्ट ऑफ EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स इंटरेस्ट रेट्स आर लिंक्ड टू, बोलते जो नया कंसेप्ट EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट इंटरेस्ट रेट लिंक्ड होती है किसके साथ? ए ऑप्शन है आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट, बी ऑप्शन है GOI 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड, सी ऑप्शन है एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश्ड बाय फिबिल। देखिए जो सवाल क्या था कि जो नया कंसेप्ट आया है EBLR नेशनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, तो इंटरेस्ट रेट को लिंक किया गया किसके साथ? ए ऑप्शन दिया गया आरबीआई की पॉलिसी रेपो रेट, ये भी सही है। बी ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कोई भी दूसरा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो पब्लिश किया जाता है फिबिल के द्वारा, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सारे बात सही है, डी ऑल द अबव, कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी इज नॉट टेकन एज अ पार्ट ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ शेयर, शेयर के पर्पस के लिए इसमें से कौन सा लाइबिलिटी पार्ट नहीं होगा? इसमें से कौन सा लाइबिलिटी को आप ले नहीं सकते हैं पार्ट टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज़ को? इसमें से जितने ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी होंगी जो टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज़ का पार्ट नहीं होगा? क्या पर्पस है शेयर का? ये ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, बी ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट, सी ऑप्शन है SB अकाउंट, डी ऑप्शन रिकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, तो अगर अब हम देखेंगे तो पेड अप कैपिटल पार्ट नहीं होता है टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज़ का, बट फिक्स डिपॉजिट होता है पार्ट, सेविंग अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है। सवाल था कौन नहीं होता, तो ये ऑप्शन पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट रेट्स, interest rates charged by our banks in terms of RBI directives cannot be questioned in a court of law under the provisions of, बोलता है इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक जो आरबीआई की डायरेक्टिव से, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, कौन से प्रोविजन के तहत है? ए ऑप्शन है सेक्शन 21A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन सेक्शन 21A ऑफ एनआई एक्ट, सी ऑप्शन सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन सेक्शन 20A ऑफ आरबीआई एक्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सेक्शन 21A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट। क्वेश्चन 6 में आइए, when RBI wants to reduce liquidity in the banking system, जब आरबीआई अगर चाहेगा लिक्विडिटी को कम करना बैंकिंग सिस्टम तो क्या करेगा? ए ऑप्शन है इट इंक्रीजेज SLR, बी ऑप्शन है इट इंक्रीजेज CRR, सी ऑप्शन है इंक्रीज द रेपो रेट, डी ऑप्शन है इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई अगर चाह रहा है लिक्विडिटी को कम करना बैंकिंग सिस्टम में तो CRR को बढ़ा देगा वो, यानी कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा, तो बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा। ठीक है, कम रहेगा, मतलब नहीं रहेगा ना, कम रहेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज द CRR। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, आरबीआई कैन नॉट इशू डायरेक्टिव्स, आरबीआई कैन नॉट इशू डायरेक्टिव्स टू द बैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर लोन्स एंड एडवांसेस अंडर सेक्शन 21। आरबीआई कैन इशू डायरेक्टिव्स टू बैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अंडर सेक्शन 21 ऑफ, बोलता है कि आरबीआई इशू कर सकता है डायरेक्टिव्स बैंकों को लोन्स एडवांसेस संबंध में सेक्शन 21 किसके एक्ट के तहत? ऑप्शन है बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन एनआई एक्ट, सी ऑप्शन है आरबीआई एक्ट 1934, डी ऑप्शन है SBI एक्ट 1955। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बैंक रेगुलेशन एक्ट होता है उसके तहत। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, आरबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पैकेज इज नॉन एज, आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पैकेज क्या है? ए ऑप्शन है CRMO नेक्स्ट, बी ऑप्शन है फिनाकल 10, सी ऑप्शन है ई धन, डी ऑप्शन है ई कुबेर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा ई कुबेर इनाम। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डिफ
इनेक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ। तो बोलता है कि जो डिफ यानी डियरनेस डिफ मतलब हो गया डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है, इसको लागू किया गया तो कौन से प्रोविजन जो होता है BR एक्ट के तहत। ए ऑप्शन है सेक्शन 26 बी ऑप्शन सेक्शन 26 ए, सी ऑप्शन सेक्शन 26 ए, डी ऑप्शन सेक्शन 26 जेड। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सेक्शन 26 ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। ए बैंक कैन नॉट ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेज अगेंस्ट इट्स ओन शेयर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ। बैंक खुद लोन नहीं दे सकता है अपने खुद के शेयर के ऊपर, कौन सा प्रोविजन है? ए ऑप्शन सेक्शन 21 बी ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन सेक्शन 21 3 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन सेक्शन 21 ऑफ बैंक रेगुलेशन, डी ऑप्शन सेक्शन 21 बी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी कि सेक्शन 21 बैंक खुद लोन नहीं दे सकता है अपने खुद के शेयर के ऊपर, यह जो सेक्शन बी सेक्शन 21 ऑफ 3 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत। बी ऑप्शन। यह हमारे पास पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो से कोर्सेज हो जाएंगी जो कवर करी पूरी इंटायर सेक्शंस को। सर्कुलर्स की वीडियो लेटेस्ट रहेगी 17 नवंबर 2024 का। नोट्स हो जाएगा PDF में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 3 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968512 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymetal.com, email ID जैसे 3 या सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता है। थैंक यू वेरी मच।